students. Today we are going to discuss about the stages in a formation of a company, right? In the previous lecture we have a discussion about what do you understand by joint stock company. Okay, just recall few terms. Like on the screen there is a word joint, right? जॉइंट इज आई टोल्ड यू दैट कि जब जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हम बात करते हैं देन जॉइंट इज बेसिकली व्हेन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स और ऑनर्स और पर्सन्स आर willingly investing their money to form a company, then that particular terminology is joint stock. राइट, स्टॉक इज पैसा, फंड, मनी, शेयर, राइट, इन्वेस्टमेंट, तो उसको स्टॉक बोलते हैं. तो स्टॉक का मतलब कंपनीज के केस के अंदर व्हेन समबडी सेइंग दैट स्टॉक, तो स्टॉक का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि शेयर्स का मतलब होता है पैसा, राइट. एंड आई टोल्ड यू दैट व्हेन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज देयर डेफिनेटली वो अपने शेयर्स मार्केट में इशू करेगी, जनरल पब्लिक को इशू करेगी, और जिस प्राइस पे, जिस एमआरपी पे एक शेयर मार्केट में इशू किया जाता है फर्स्ट टाइम, तो उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो शेयर वैल्यू या शेयर प्राइस. और जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू करती है उनको जब आप उनके नंबर को एन को मल्टीप्लाई करोगे एक फेस वैल्यू से, तो आपकी टोटल वैल्यूएशन आ जाएगी स्टॉक की, मतलब उतना पैसा आपने जनरल पब्लिक से अरेंज किया है, राइट. देन हम अगली स्क्रीन्स की तरफ जा रहे हैं. ये स्क्रीन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर एट टू डिस्कशन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. फर्स्ट ऑफ ऑल look at the screen. I told you that कि we are establishing or creating a company with the name of छगन लाल, right? But understand जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि स्टॉक का मतलब है जब बहुत सारे लोग मिलकर पैसा इन्वेस्ट करके किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं और शेयर्स इशू करते हैं, तो उसको जनरली हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं. तो पहले हमारे पास में छगन लाल 3 ब्रदर्स थे. उन तीनों ने मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम था छगन लाल प्राइवेट लिमिटेड. नाउ दे आर मूविंग टू कि वो अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से स्विच ऑन करना चाहते हैं, किस पे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में. अभी कंफ्यूज नहीं होना, देखो दोनों में स्टेजेस सेम है. प्राइवेट लिमिटेड में स्टेजेस कम है, ओनली 3 स्टेजेस आर देयर, और पब्लिक लिमिटेड में 4 स्टेजेस हैं. तो दोनों, जब हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी पढ़ेंगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेशन भी आपको समझ में आ जाएगा, राइट. तो अब हम जो फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू स्टेट दैट कि फॉर्मेशन क्या है या हम फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज आई टोल्ड यू दैट in sole proprietorship form or in a partnership form, the liability of the owner or owners is unlimited, right. उनके पर्सनल एसेट्स को मार्केट के डेट्स को चुकाने के लिए कंज्यूम किया जा सकता है. एंड नो डाउट व्हेन समबडी इज डूइंग बिजनेस ना, तो डेफिनेटली वहाँ पर रिस्क को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, और जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है, जहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, क्योंकि जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स या ज़्यादा ऑनर्स उस तरफ मूव ऑन होते हैं. तो अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए या अपनी लाइबिलिटीज़ को लिमिटेड करने के लिए आप कंपनी फॉर्मेशन में जा सकते हैं. तो फॉर्मेशन का मतलब बेसिक जो मोटिव है वो ये कि हम कॉरपोरेशन या कंपनी का क्रिएशन, फॉर्मेशन हम इसीलिए करते हैं कि हम अपनी लाइबिलिटीज़ को क्या करना चाहते हैं, लिमिटेड करना चाहते हैं, राइट. तो ये फॉर्मेशन का या उसको किसी कंपनी को क्रिएट करने का रीज़न है.
और जैसा कि यहाँ पर देखो इमेज में देखना, लिमिटेड, मेमोरेंडम, कंपनी, आर्टिकल्स, रजिस्ट्रेशन, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप इस टॉपिक के अंदर आप कंक्लूड करोगे, आप सुनोगे, आप इसको समझोगे कि व्हाट आर दे आर एक्चुअली स्टैंडिंग फॉर। तो फॉर्मेशन का मतलब ये है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन, नाउ वी आर एट दैट कि देयर आर एक्चुअली 4 stages in a formation of a public limited company or a limited company, right? These 4 stages are promotion, incorporation, capital subscription, and the commencement of the business, right? The first stage is very much important, that is called promotion of a company, right? First of all, look, what does it mean, the promotion, right? सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कंपनी को जब आप स्टार्ट करोगे या किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो ये कि आपका बिज़नेस किस फील्ड में या किस सेगमेंट में, किस इंडस्ट्रियल सेगमेंट में आप उसको इस्टेब्लिश करोगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है उस पर्टिकुलर बिज़नेस का आइडिया, राइट? जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपका बिज़नेस करने का आइडिया क्या है, आप पर्टिकुलर किस आइडिया पे बेस्ड अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करोगे या बिज़नेस को स्टैब्लिश करोगे, राइट? लेकिन आइडिया ही सिर्फ इनफ नहीं है, आपको उसके साथ में बहुत सारी डिटेलिंग करनी पड़ती है। और जब हम डिटेलिंग के बारे में बात करते हैं तो डिटेलिंग के अंदर आता है कि उस बिज़नेस में कितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, उस पर्टिकुलर बिज़नेस के ऑनर्स कौन कौन होंगे या इन्वेस्टर कहाँ से आएंगे, पैसा कितना आप यूज़ करोगे, आपकी फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, उसमें ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा उस बिज़नेस के अंदर। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं और इसको अगर आप कंटिन्यू करो तो इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को करने के लिए टेक्नोलॉजी, मशीन्स, रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको फर्स्ट स्टेज में देना पड़ेगा एंड दैट स्टेज इज़ कॉल्ड प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, राइट? बट अब क्वेश्चन दूसरा है कि इन सब क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा, राइट? हु इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू गिव द आंसर फॉर दीज कंसर्न क्वेश्चंस, राइट? तो प्रमोशन करने के लिए या आप बिज़नेस किस चीज़ का करोगे और उसकी स्टडी, जिसको हम बोलते हैं कि बिज़नेस कितना फिजिबल होगा आपके लिए, फिजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं कि कितना फिजिबल है आपके लिए, तो वो स्टडी करनी पड़ेगी, डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा। और वो डेप्थ एनालिसिस कौन करेगा, राइट? तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप सोच कर आंसर देखो इसका कि इन क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा कि बिज़नेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और किन किन एसेट्स की ज़रूरत है, वो अवेलेबल है या नहीं है, कब बिज़नेस आपका कितना प्रॉफिटेबल है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा, राइट? तो अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर कौन देगा या इसकी डेप्थ रिसर्च कौन करेगा, तो आपको आंसर मिलेगा कि वो जो बिज़नेस या कंपनी को स्टैब्लिश करने वाला है। नो डाउट आंसर सही है कि जो बिज़नेस स्टैब्लिश करने वाला है या कंपनी की फॉर्मेशन करने वाला है, कंपनी को स्टार्ट करने वाला है, या जिसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं या फिर इन्वेस्टर बोलते हैं या ऑनर बोलते हैं, तो वो ही इसका आंसर है, राइट? तो नो डाउट, लेकिन इन द एक्ट ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ पर इसका एक लीगल टर्म यूज़ किया है एंड दैट टर्म इज़ प्रमोटर, राइट? तो हु इज़ प्रमोटर? Promoter is a person or group of persons or a institution or a company itself, कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है, who is actually taking care of or finding out or giving an idea to start a company, right? तो गिविंग आइडिया का मतलब क्या है? गिविंग एन आइडिया का मतलब क्या है कि वो जिसने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आइडिया दिया है और उसकी डेप्थ एनालिसिस करेगा। वो डेप्थ एनालिसिस किस चीज़ को फाइंड आउट करेगी कि वो बिज़नेस आपके लिए कितना फिजिबल होगा, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, मैनेजरल, राइट? तो वो इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट स्क्रीन देखो। फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी।
तो रेफर्स टू द एंटायर प्रोसेस बाय विच अ कंपनी इज़ ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब वो सारी प्रोसीडिंग जिसमें आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी। इट स्टार्ट्स विद द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ द बर्थ ऑफ अ कंपनी, और मैंने आपको बताया था कि कंपनी इज़ कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। तो इट्स लुक लाइक अ पर्सन बट इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसके लिए आपको उस पर्सन का बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का यानी कि कंपनी को बर्थ कर देने का या स्टार्ट करने का जो स्टेजेस हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए 4 हैं, जिसमें पहली स्टेज है प्रमोशन। तो यहाँ पर बर्थ यानी कि कंपनी को स्टार्ट करने का जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है यानी कि कॉन्सेप्ट यानी कि आइडिया कौन दे रहा है और वो कंपनी आप क्यों फॉर्म कर रहे हो वो प्रमोशन में बताया जाएगा। द पर्सन हु कंसीव द कंपनी एंड इन्वेस्ट द इनिशियल फंड्स आर नोन एज द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, है ना। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर हम यानी कि ऑनर्स को ही कंपनी के प्रमोटर्स में काउंट करते हैं, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। आपको काफ़ी सारे बुक्स में मिल जाएगा कि कुछ ऐसी कंसल्टेंसी फॉर्म भी हैं या ऐसे प्रमोशनल फॉर्म्स भी हैं जो आपको आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट पे नॉमिनल फ़ी चार्ज करके आपको आपकी कंपनी के प्रमोशनल स्टेज को कंपाइल कर सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑनर्स ही हों, लेकिन नो डाउट अभी जिस एरा में हम काम कर रहे हैं, जिस स्टेज पे, जिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम काम कर रहे हैं, तो जनरली ऑनर्स यानी कि इन्वेस्टर्स किसी दूसरे पे डिपेंडेबल या फेथफुली नहीं अप्रोच करते कि ये हमारे लिए आइडिया या हमारी बिजनेस की डिटेल्ड स्टडी या प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें बना कर देगा, तो जनरली खुद ही करते हैं ऐसा। तो इसलिए हम प्रमोटर्स उन्हीं को काउंट करते हैं, राइट। तो वो सारे जो कंपनी के लिए आइडिया और कंपनी की डिटेल्ड स्टडी बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी जो आपको सारी चीज़ें चेक करके बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल कोट करें, लुक, हमें एक कंपनी स्टार्ट करनी थी, छगनलाल एंड लिमिटेड कंपनी, राइट। तो हमने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया कि हमारी कंपनी क्या प्रोड्यूस करेगी, साइकिल एंड साइकिल के पार्ट्स को प्रोड्यूस करेगी। अब देखो इन्वेस्टमेंट कितना है, मैंने बोला सर इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ₹20 करोड़। अब मैंने पूछा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा, मतलब 1 साल के बाद में इसमें रिटर्न कितना मिलेगा, तो मैंने बोला 7% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। चलो ठीक है, प्रोडक्शन कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ये करेंगे। कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को क्या रिलैक्सेशन मिलेगी, क्या कोई हमको टैक्स में रिबेट मिलेगी, हमारे कॉम्पिटिटर्स कितने लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ पर हो रहा है, या वो डोमेस्टिक बिजनेस में काम कर रहे हैं, ये सारी डिटेलिंग आपको करनी पड़ेगी। और ये डिटेलिंग करने के लिए जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर, लेकिन वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, कोई एजेंट भी हो सकता है, तो वो प्रमोटर कहलाते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेज है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेलिटीज़, आइडिया क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन, शेयर होल्डर्स को फाइंड आउट करना, फंड्स अरेंज करना, बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करना कंपनी के बिहाफ पर, वो होता है हमारा कंपनी का प्रमोटर, राइट। तो अब फिर से क्वेश्चन का आंसर देना, क्या प्रमोटर कंपनी के ऑनर्स हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, राइट। क्या प्रमोटर को प्रमोशन के लिए, कंपनी के प्रमोशन के लिए कोई फ़ी, वेजेस, कमीशन या किसी तरह की मॉनेटरी बेनिफिट या बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो उसका आंसर भी क्या होगा, यस। हो सकता है कंपनी क्रिएट करने के बाद में, इनिशिएट करने के बाद में आपको प्रमोटर्स को आपने कंपनी के शेयर्स में से कुछ नंबर ऑफ शेयर्स भी सैंक्शन या इशू करने पड़ सकते हैं, अगर वो आउटसाइडर है तो। लेकिन अगर वो खुद आपके ऑनर्स में से है, जैसे छगनलाल एंड कंपनी में कितने प्रमोटर्स हैं, 3 प्रमोटर्स हैं, और वो तीनों कौन हैं, वो तीनों भाई, 3 थे भाई, यस रिमेंबर, राइट। तो वो 3 थे भाई, वो प्रमोटर्स हैं, राइट। तो नो डाउट उन प्रमोटर्स को हम अलग से फ़ी क्या पे करेंगे, लेकिन जब कंपनी फॉर्म होगी तो उनको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, दैट्स इट,
राइट। तो ये है हमारी फर्स्ट स्टेज, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। अब ये दोनों कंपनीज़ में या जो भी कंपनियां फॉर्म करोगे, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, रजिस्टर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, या एक और है हमारे पास में वो है 1 पर्सन कंपनी OPC, तो उसमें एक ही होता है ऑनर यानी कि कंपनी का, तो OPC भी है। तो प्रमोशनल स्टेज आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। और प्रमोशनल या प्रमोशन स्टेज के अंदर क्या करना है, इन्वेस्टर्स फाइंड आउट करने हैं, आइडिया क्रिएट करना है, और अपने उस कंपनी को क्रिएट करने के लिए उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है कि वो टेक्निकल फिजिबल कितना है, इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल, है ना। तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ यानी कि डेप्थ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। आई होप कि पहला स्टेज आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।